शादी के दिन मायरा पर बड़ा खतरा। कृष ने लिया ऐसा कदम, दादी सा हुई शॉक्ड। मायरा की सुरक्षा और शादी की खुशियों के बीच छुपा खतरा देखिए कैसे अभीरा और अरमान बचाते हैं अपने बच्चे को। सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन अभीरा और अरमान की चिंता इस खुशी के बीच कहीं और भी गहरी थी। फुफासा और काजल आपस में बातें कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि कृष और तान्या अचानक गायब हो गए हैं। तान्या का व्यवहार भी अजीब लग रहा था। बार बार वह यह कहती रहती, हमें माहिर को प्रोटेक्ट करना है, हमें मायरा को बचाना है। अरमान भी यह सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सभी को तान्या का यह बदलता हुआ व्यवहार अजीब लग रहा था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। उसी समय मायरा दिखाई नहीं दे रही थी। अभीरा पूरी तरह से टेंशन में आ गई। वह हर कमरे में उसे ढूंढ रही थी। उसका डर हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक हल्की आवाज आई, मम्मा, मैं यही हूं। अभीरा तुरंत दौड़ी और मायरा को गले लगा लिया। उसका दिल राहत से भर गया। बेटू, आप कहाँ चले गए थे? उसने झक से पूछा। मायरा ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मा, आपने ही तो कहा था कि मैं नाव कर लूं, फिर आप मुझे रेडी कर देंगी, इसीलिए मैं गई थी। अभीरा थोड़ी हंसते हुए बोली, अच्छा बेटू, कोई बात नहीं, चलो जल्दी से आपको रेडी कर देती हूँ, और याद रखना मेरे पास ही रहना। मुझे जब आप दिखाई नहीं देते तो बहुत टेंशन हो जाती है। कहीं भी मम्मा को छोड़कर मत जाना। जैसे ही अभीरा ने मायरा का वेडिंग ड्रेस निकालना शुरू किया, अचानक उस ड्रेस से एक ट्रैकर नीचे गिर पड़ा। अभीरा की आंखें फैल गईं। यह वही ट्रैकर था जो किसी ने मायरा के पर्स में चुपके से रखा था। वह तुरंत मायरा को बुलाकर पूछती है, बेटा, यह ट्रैकर कहाँ से आया? मायरा धीरे धीरे जवाब देती है, मम्मा, मुझे भी यही पता नहीं था। जब से मुझे यह मिला, बस मेरे पर्स में था। अभीरा को तुरंत फ्लैशबैक याद आता है, सगाई की रात, अनजान आदमी की बातें और वही अनजाना खतरा। उसका डर और चिंता दोगुना हो जाता है। वह मायरा को सख्त आवाज में चेतावनी देती है, बेटा, शादी में आप हमेशा मेरे पास रहोगे, सिर्फ 2 फीट की दूरी से आगे नहीं। किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना और कहीं अकेले मत जाना। अगर कोई आता है तो सीधे मम्मा के पास भागना। मायरा थोड़ी हैरानी से पूछती है, मम्मा, ऐसा क्यों? अभीरा उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेटा, मुझे आपकी बहुत टेंशन है। मैं आपकी सुरक्षा के लिए ये सब कर रही हूँ। अब जाओ, जल्दी से चेंज करो। मायरा जैसे ही रूम में जाती है, अभीरा को एक और गट फीलिंग होती है, कुछ बुरा होने वाला है। उसी समय अरमान का फोन आता है। पता नहीं तान्या को क्या हुआ, मायरा की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, अरमान कहता है। अभीरा सख्ती और चिंता के मिश्रण में कहती है, हाँ अरमान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे डर है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने उसके पर्स में ट्रैकर पाया, वही बहरूपिया जो तुम्हारा दोस्त बनकर आया था, वही हो सकता है। अरमान की आवाज में ठहराव और गंभीरता आती है, कुछ भी होने मत देंगे। मैं और मेरी टीम मायरा को सुरक्षित रखेंगे। अभीरा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलकते हैं। अरमान, मुझे डर लग रहा है। मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती। हमें इसका पता लगाना ही होगा। वहीं दूसरी ओर दूल्हे की रस्में चल रही हैं। अभीरा अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ परंपराओं में भी पूरी तरह व्यस्त थी। आरती उतारते समय नारियल का एक टुकड़ा गलती से मायरा पर गिर जाता है। मायरा डर जाती है, लेकिन अभीरा तुरंत उसे समझाती है, कुछ नहीं बेटा, मैं हूं ना। मायरा अपने लहंगे का पल्लू अभीरा के पल्लू से कसकर बांध लेती है, जैसे कह रही हो, अब मैं कहीं भी दूर नहीं जा सकती। यह दृश्य छोटा लेकिन बहुत ही इमोशनल था। दोनों के बीच का प्यार और सुरक्षा की भावना साफ दिखाई दे रही थी। अरमान इस सबको दूर से देख रहा था। वह तुरंत अपनी सुरक्षा टीम को निर्देश देता है, किसी को भी बिना वेडिंग कार्ड के अंदर नहीं आने देना। अगर कोई घुसने की कोशिश करे, तुरंत बाहर निकाल देना और मुझे इन्फॉर्म करना। अभीरा फोन पर अरमान से बात करती है, हम दोनों ठीक है अरमान, टेंशन मत लो। लेकिन इसी बीच गून नामक व्यक्ति जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसकी नज़र में चूक का फायदा उठाता है। वह नोट खोल देता है जिस पर अभीरा और मायरा के लिए सुरक्षा की बातें लिखी थीं। थोड़ी देर बाद डांस की रस्म शुरू होती है। भीड़ में छुपकर कोई लड़की मायरा को अलग ले जाती है, लेकिन अभीरा की तेज नज़र उसे ढूंढ लेती है। गून मायरा के बहुत करीब होता है, लेकिन अभीरा समय रहते पहुंच जाती है। मायरा डर के मारे कहती है, मम्मा, मुझे डर लग रहा था। अभीरा उसे गले लगाती है, कुछ नहीं बेटा, मैं हूं ना। नॉट जो बांधा है वो मजबूत है, अब तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। इस बीच अरमान की चिंता भी लगातार बनी रहती है।
दादीसा उसे समझाती है, अरे शांत हो जाओ, तुम्हारी शादी नहीं है, इतना क्यों नर्वस हो रहे हो। बारात आती है और खुशी का माहौल फैलता है। अरमान की नज़रें अभीरा और मायरा पर टिकी होती है। जैसे ही वो उन्हें देखता है, राहत की सांस लेता है। दूल्हे राजा की नाक खिंचाई की रस्म में भी थोड़ी मस्ती और ड्रामा होता है। अरमान, अभीरा और मायरा की आंखों में डर, चिंता और प्यार का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। वरमाला की रस्म के दौरान कियारा गले में वरमाला डालने की कोशिश करती है, लेकिन अभीरा उसे पीछे खींचकर हंसाने की कोशिश करती है। इस बीच दादीसा की नज़र उस नोट पर पड़ती है जो अभीरा और मायरा के लिए बांधा गया था। उसकी चिंता बढ़ जाती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। मायरा की सुरक्षा, शादी की खुशी और अनजान खतरे के बीच की यह कहानी हर पल थ्रिल और इमोशन से भरपूर है। शादी की खुशियों के बीच अभीरा और मायरा पूरी तरह से रस्मों में व्यस्त थे, लेकिन अभीरा की नज़रें हमेशा सतर्क थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बच्चे उससे कुछ छुपा रहे हैं। वह अपने अंदर की चिंता को दबाए हुए मायरा के हर मूवमेंट पर नज़र रख रही थी। अरमान भी वहाँ था, लेकिन दादीसा ने उसे रोकते हुए कहा, अरमान, तुम लोग इतने टेंस क्यों हो? बच्चों के चेहरे पर चिंता क्यों दिख रही है? इतना कहने के बाद भी अरमान की आंखों में सवाल और चिंता साफ झलक रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र तानिया पर गई और बिना कुछ कहे वह तानिया का पीछा करने वहां चला गया। दूसरी ओर गूंज को एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि उनके पास वेडिंग कार्ड नहीं था। तभी एक इंसान आता है जिसके हाथ में वेडिंग कार्ड होता है। गूंज उससे टकरा जाता और कार्ड गिर जाता है। दूसरा व्यक्ति तुरंत उसे उठाकर ले जाता और बिना ज्यादा कुछ देखे ही बॉडीगार्ड ने उन दोनों को एंट्री दे दी। इस छोटे से हादसे ने एंट्री की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। तानिया लगातार क्रिश को कॉल कर रही थी, क्रिश तुम कहाँ हो? अपनी बहन की शादी है, जल्दी आ जाओ। अरमान परेशान होकर तानिया से पूछता है, तुम सब मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? क्यों नहीं बता रही हो कि क्या चल रहा है? आन्या कुछ नहीं कहती। वहीं अभीरा और कियारा अपनी नोट कस रही थीं ताकि सब सुरक्षित रहे। पंडित जी कहते हैं अब आपको मंगलसूत्र पहनाना है। अभीरा पूरे ध्यान से मायरा को संभाल रही थी। मायरा के मन में भी सवालों की बौछार थी, लेकिन वह चुप रही। आन्या फिर कहती है, टीवी पर बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, इसलिए मैं बस चाहती थी कि मायरा का ध्यान सही से रखा जाए। आजकल दुनिया बहुत बदल गई है। अरमान गंभीर होकर कहता है, मुझे पता है कि तुम लोगों को कुछ तो पता है, कुछ समस्या आने वाली है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी भनक है तो मुझे बताओ। अभीरा और मैं बहुत टेंस है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये नई मुसीबत कौन ला रहा है। लेकिन तभी काजल तान्या को बुलाती है, सॉरी मम्मी बुला रही हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तान्या जल्दी में चली जाती है। अभीरा का ध्यान अभी भी तान्या पर ही था। वहीं कियारा की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि अब कन्यादान की बारी थी। उसके पापा और मम्मी हाथ बढ़ाकर कन्यादान की रस्म शुरू करते हैं। तान्या बहुत टेंस है क्योंकि क्रिश अभी तक नहीं आया। कियारा की आंखों से आंसू बहते हैं और अभीरा तुरंत उन्हें पहुंच देती है। अरमान पूछता है, क्या हुआ? अभीरा कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा टेंशन है। कियारा के गले में मंगलसूत्र डालने के बाद 7 फेरों की रस्में शुरू होती है। फेरों के बाद सिंदूर ढूंढा जाता है, लेकिन थाल में सिंदूर नहीं मिलता। अभीरा परेशान होकर सोचती है, सिंदूर कहाँ है? मैं उसकी मांग कैसे भरूंगी? अभी उसकी नज़र मायरा पर जाती है। मायरा कोने में रखी सिंदूर की डब्बी की ओर बढ़ती है। अभीरा के इंस्टिंक्ट्स जाग उठते हैं। वह जल्दी से मायरा को देखती है कि कोई गूंज उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। मायरा पंडित जी को सिंदूर की डब्बी देती है और वापस आती है। गूंज उस पर नज़र गड़ाए हुए थे। तभी अचानक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन पर मास्टर की आवाज़ सुनकर मायरा डर जाती है। अभीरा तुरंत उसके पास जाती है। दूसरी ओर अभीरा कियारा की मांग भर देती है और शादी संपन्न होती है। पंडित जी घोषणा करते हैं, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन तभी क्रिश और उसका मास्टर फाइनेंशियल धोखे की बातों में उलझ जाते हैं। क्रिश कहता है कि पैसे मास्टर को दिए जा चुके हैं और इस कारण उसे फर्म बेचनी पड़ी। गूंज क्रिश को धमकाते हैं, तुमने पैसे तो दिए, अब कोई एटीट्यूड मत दिखाओ। अगर थोड़ी भी देर होती तुम्हारे बच्चे को क्या होता मैं बता नहीं सकता। अभीरा तुरंत अरमान से कहती है, अरमान, वहाँ 2 इंसान थे जो मायरा की तरफ देख रहे थे। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। यह कौन है जो हमारे बच्चे को ट्रैक कर रहा है? अरमान शांत होकर कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं और तुम्हारे साथ रहूंगा। मायरा की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अभीरा कहती है, लेकिन यहाँ बहुत काम होंगे।
अरमान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, विदाई के बाद तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा होगी, तुम वही रहो। माधव जी और विद्या मायरा के साथ खेल रहे थे, लेकिन अभीरा की नजरें अपने बच्चे पर ही टिकती हैं। वह अरमान से कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तभी मुझे लगेगा कि मायरा को कुछ नहीं होगा। विदाई की रस्म आती है। मनीषा कियारा को निर्देश देती है कि वह चावल फेंके लेकिन रोने वाले पार्ट को छोड़ दे। कियारा कृष को ढूंढ रही है, लेकिन कृष नहीं आया। यह देखकर विद्या और परिवार के लोग हैरान होते हैं। अबीरा अचानक घर में चिल्लाती है, कृष। दादी सा पूछती है, क्या हुआ? अबीरा जवाब देती है, सॉरी दादी सा, मैं अभी नहीं बता सकती। फिर जब दादी सा पूछती है, कृष ने क्या किया, तो अबीरा कहती है, हाँ, कृष ने फर्म बेच दिया। घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। दादी सा चिल्लाती है, कृष, ये सच है? कृष झिझकते हुए स्वीकार करता है, भाभी सा, जो भी अभीरा कह रही हैं वो सच है, मैंने फर्म बेच दी। अभीरा गुस्से में कृष की तरफ तेजी से हाथ उठाती है और जोर का थप्पड़ मारती है। कृष को भी यह थप्पड़ झेलना पड़ता है। यह थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा की ताकत का प्रतीक था। इस नए मोड़ के साथ दर्शक अब इंतजार कर रहे हैं कि अगला संघर्ष कैसे शुरू होगा। फर्म को वापस लाने के लिए परिवार को क्या कदम उठाने होंगे और कृष की गलती के बाद सुरक्षा का संकट कैसे सुलझेगा, ये सब अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एपिसोड कैसा लगा? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आप इस परिवार के अगले संघर्ष और रोमांच को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।